जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपने अपनी तैयारी में व्यस्त और मगन होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम घोषित हो गया, यानी कि इसका जो एग्ज़ाम है जनवरी में होने वाला है। और वहीं बात करते हैं साथ ही साथ बिहार सिविल कोड का भी एग्ज़ाम जनवरी से फरवरी तक में होने की प्रबल संभावना। अब वहीं बात करेंगे 23 दिसंबर से 24 दिसंबर की हम बात करें तो बिहार सचिवालय सहायक की भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी के अनुसार से हम जो भी एग्ज़ाम में रीजनिंग पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उसी के लिए चला जा रहा है। अब वही बात करते हैं कि अगर रीजनिंग का पिछले क्लास आप नहीं देखे तो वीडियो के प्लेलिस्ट में लिंक बहुत सारा क्लास पड़ा हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर वहीं आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाके आप ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, कम से कम एक कमेंट जरूर करें ताकि हौसला बुलंद रहे। तो वहीं बात करते हैं आज की क्लास की। तो पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो सार्थक क्रम आपको चुनना है। तो इसी में से शब्द सारा का सारा दिया हुआ है, उसी में से आपको सही तरीके से मैच करना है। तो कैसे मैच करना है, सबसे पहले हम बात करते हैं विद्यार्थी परीक्षा और उपार्जन नियुक्ति सब दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अध्ययन, यानी कि कोई भी स्टूडेंट है अध्ययन करेगा, उसके बाद अध्ययन करने के बाद उसका एग्जाम लिया जाता है। ठीक है, 1 और 2 1 3 हो जाता है। ठीक, एग्जाम लेने के बाद क्या होगा, उसको नियुक्तियाँ मिलेगी, नियुक्तियाँ मिलने के बाद क्या, उसको काम मिलेगा, काम मिलने के बाद उपार्जन होगा। यानी कि इसका आंसर की हम बात करते तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। यदि किसी कूट भाषा में सिस्टम को सिस्मैटिक के रूप में तथा नियर रेर को AENRER के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में फ्रैक्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसको कैसे लिखना है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सिस्टम को लिखा गया है कैसे। सबसे पहले ये जो 3 अक्षर है सेम उतार दिया गया, यानी कि ये सेम का सेम हम यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद क्या किया है, इस प्रकार इसका क्रम चल रहा है, यानी कि इधर से लिख दिया है ME और T, मैट लिख दिया है। ठीक उसी प्रकार करना है कि इसको क्या करना है, तो इसमें जो 4 यानी कि दिया हुआ है इस उल्टा करना है। तो जैसे कि हम बात करते हैं F, यानी कि F लिखा हुआ है, F लिख दिए, R लिख दिए, A लिख दिए, CTION यानी फ्रैक्शन लिखा हुआ है। तो फ्रैक्शन को कैसे लिखना है, तो हम सबसे पहले हम वही बात करते हैं फ्रैक्शन की। तो इसमें क्या किया है, तो FRE इसी को क्या किया, उल्टा लिख दिया है। कैसे लिखा है, तो आप देख सकते हैं उल्टा जो लिखा है केयर लिखा हुआ है, क्या क्या लिखा है, केयर। इसको उल्टा लिख देंगे, क्या है इस साइड से लिख देंगे यहाँ से, तो यानी कि C लिखेंगे, CARF, कैर्फ लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, अब कैर्फ जब लिख दिए तो इसको उल्टा लिख देंगे, क्या, N से, फिर इधर से I तक लिख देंगे, NOIT लिख दिए। इसका आंसर इस तरह हम देख सकते हैं, तो डी इसका आंसर हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत बड़ी आसानी से समझ में आ गए हैं। तो वही बात करते हैं। अब बात करते हैं बंदूक गोली से उसी प्रकार संबंधित है जैसे चिमनी संबंधित है डैश से, यानी कि जिस प्रकार हम बात करते हैं बंदूक से गोली निकलता है, ये है बंदूक, मान के चलिए ये बंदूक है, यहाँ से गोली निकल गया, तो उसी प्रकार बंदूक से जिस प्रकार गोली निकलता है तो उसी प्रकार चिमनी से क्या निकलता है, चिमनी से आप देखते हो तो धुआं निकलता है, क्या निकलता है, धुआं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब वही बात करते हैं, अनुक्रम का एक समूह दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो इस प्रकार से संबंध को दर्शाता है, सर संबंध को दर्शाता है। इसका आंसर चुनना है क्या होने वाला है। तो इसका आंसर की हम बात करेंगे तो क्या किया है, 43 को क्या करा है, तो 43 को एक इंक्रीज कर दिया गया, यानी कि एक जोड़ देंगे तो 44 हो जाता है। उसी प्रकार इसमें क्या किया है, तो जब
56 में एक इंक्रीज कर दिया गया है तो 57 हो जाता है। उसी प्रकार क्या करेंगे, 62 में एक इंक्रीज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसमें 63 हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें भी एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 63। यहाँ पे 63 हो जाता है। अब चलेंगे फिर यहाँ से, तो यहाँ पे देख रहे हैं सीरियल चल रहा है BCDE हो गया। अब LMNO PQ, PQ के बाद क्या होगा, RS। तो PQ के बाद RS यानी कि 63 पर हम बात करें तो RS हो जाएगा। तो इसका आंसर हम देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर निकल के चला आएगा। क्या, डी इसका आंसर की हम बात करें तो डी इसका एग्जैक्ट सही आंसर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस सेट का चयन को चुनिए जो दिए गए सेट को प्रायः समान है, यानी कि सेट का चयन करना है। जो संबंध इसमें होगा ना, वही संबंध स्वयं इस 4 ऑप्शन में से किसी एक में होगा। तो हमको पहले इसका पता करना है, इसमें क्या संबंध है, कैसे इसको हमको सेलेक्ट करना है। तो बात करते हैं, जिस प्रकार उपयुक्त सेट सभी संख्या अभाज्य दिया गया है, यानी कि सभी संख्या क्या है, अभाज्य है। 7, 11, 13 जो है अभाज्य संख्या है। ठीक उसी प्रकार जो है उस सेट का हमको चयन करना जिसमें सभी संख्याएं अभाज्य है। तो कौन सा ऐसा सेट है जिसमें अभाज्य, ये तो अभाज्य है लेकिन 22 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 29 अभाज्य है, ये तो नहीं होगा। अब वही बात करते हैं, ये अभाज्य है और ये अभाज्य है, लेकिन 49 जो है अभाज्य नहीं है, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, उसी तरह बात करते हैं सी में, ये अभाज्य है, ये अभाज्य, वो अभाज्य है, यानी कि इसका आंसर हम बात करते हैं सी इसका एग्जैक्ट सही आंसर हो जाएगा। अब बाकी सभी भाज्य संख्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब दिया गया है, उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति की छिपी हुई है आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि आकृति को घुमाना नहीं है। आकृति जो छिपा हुआ है किसमें, इस ये आकृति छुपा हुआ है, ये आपको चुनना है। दिया लिखा गया है कि आकृति को घुमाना नहीं है। तो हम बात करते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये वाली आकृति को है यहाँ पे मिल रहा है, बी नंबर पे मिल रहा है। ये तो होगा नहीं, तो ऐसे भी छटा जाएंगे। ये भी नहीं होगा, ये भी छटा जाएंगे। और ये भी देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक पिक्चर तो यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन नीचे वाला नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये आकृति मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे ये आकृति भी यहाँ पे आके मिल रहा है। तो देख सकते हैं सेम इसका आकृति जो है यहाँ बी नंबर में मिल रहा है। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं, बी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऐसा कोई आकृति नहीं दिख रहा है जो कि ये वाला आंसर इसमें छिपा मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि आसानी से आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साथ में दिया गया उस आकृति का चयन करें जो निम्न श्रेणी में अगले स्थान पर आएगा, यानी कि अगले स्थान पर चुनना है। तो इस आकृति में हम देख रहे हैं कि ये वाला चिन्ह जो है ये भी अपने प्रस्थान से आगे बढ़ रहा है, मगर चिन्ह जो है पलट जा रहा है। ये इस दिशा में है तो अब इस दिशा में मुड़ जा रहा है, देख सकते हैं। ये भी यहाँ पे है तो अब यहाँ पे चला आया, ठीक है। और ये पलट मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है। अब इस पिक्चर में यही पता चल रहा है कि इस पिक्चर को देख के हमको पता चलता है यही कि जो घर दिया हुआ है छायादार भाग, 2 घर है, यानी कि छायादार भाग की हम बात करें तो 2 घर है जिसमें एंटी क्लॉकवाइज जो है एंटी क्लॉकवाइज दिशा में, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसे एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, प्रत्येक अगले आकृति में बढ़ता है, यानी कि प्रत्येक जो है अगले आकृति में बढ़ रहा है। यानी कि यहाँ पे देख रहे हैं तो ये जो है यहाँ पे है, और तो ये जो है ऐसे घूम के चला है, तो ये वाला चित्र जो है इसके नज़दीक में चला आया। अब ये चित्र जो है कहाँ पे चला है, ये घूम के इसके आगे चला आया है, तो कहाँ पे, इसके जगह पे चला आया है, और ये जो है यहाँ पे चला आया, यानी कि चित्र जो है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की दिशा में नहीं बल्कि घड़ी के विपरीत दिशा में। अब जो है यहाँ पे चला आया, ये यहाँ पे चला आया, ये वाला अक्षर यहाँ पे सिंबल चला आया। तो अब यहाँ पे देखना है कि ये तो यहाँ चला गया, यहाँ के अंदर क्लॉक के अंदर में, अब ये है यहाँ बचा हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे, कैसे घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाएंगे, तो इस तरह घूम रहा है इस दिशा में। तो अब क्या करेंगे, अगला अक्षर देखेंगे कौन सा होने वाला है। जब यहाँ पे आ गया ये, तो ये घूम के हम देख सकते हैं, तो डी नंबर में ये वाला चित्र जो है अब यहाँ पे चला आएगा, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है। तो एक अक्षर के बाद जो यहाँ पे चला आया, अब ये कि एक यहाँ के गैपिंग के बाद यहाँ पे चला आएगा। जब यहाँ पे चला आया, देख रहे हैं डी में यहाँ पे चला है, और ये जो है
जब यहाँ पे आया है तो ये गोल वाला बिंदु बिंदु जो है यहाँ पे चला आएगा, तो यहाँ पे चला आया है। अब ये जो है, ये जो वर्गाकार में इसमें छिपा हुआ है, तो ये अब निकल के यहाँ पे चला आएगा। तो इसका आंसर हम बात करें तो यहाँ पे डी इसका आंसर सटीक बैठ रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है। तो आप इससे पता चल रहा है कि घड़ी के एंटी क्लॉकवाइज में आप घुमाओगे तो ये पिक्चर जो है सब एक एक करके बढ़ रहा है, यानी कि अपने स्थान से जो पलट रहा है, पलटते हुए, यानी कि चिन्ह भी जैसे इस दिशा में घुमाए तो अब इस दिशा में घूम जाएगा। अब अगले दिशा में क्या हुआ, इस दिशा में घुमाए तो फिर इस दिशा में घुमा जा रहा है। तो इसी प्रकार जो है चित्र को आपको आसानी से ध्यानपूर्वक समझने का, यानी कि समझ कर बनाना होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन की हम बात करें तो प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आने वाला है उसको चयन करना है। यहाँ पे हम देख रहे हैं तो 3 गुने क्या होगा, 3 है, 3 गुने क्या करेंगे, 3 में गुने 2 करके 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाता है, 7 हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार 7 को हम 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाए, 7 दूनी 14 15 हो जा रहा है। ठीक उसी प्रकार जो है इस प्रकार श्रृंखला चला जा रहा है, यानी कि 15 गुने 2 कर देंगे, 1 को जोड़ देंगे, 15 दूनी 30, 1 31 हो जा रहा है। ठीक इसी प्रकार आप श्रृंखला देख रहे हैं चलता जा रहा है। तो हमको उतना दूर नहीं जाना है कि आंसर का हमको पता चल गया 20 का आंसर होगा, तो हम आगे की ओर बढ़ जाएंगे। तो समय का भी बचत करना है, समय के अनुसार से हमको काम करना है। अब वही बात करते हैं 9 क्वेश्चन की। 9 में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे देखते हैं डी ई दिया हुआ, यानी कि डी ई जो है लगातार संख्या अंक दिया हुआ है। अब वही बात करते हैं डी ई ऐप का गैपिंग दिया हुआ है। ठीक, ऐप गैपिंग करके जी एच लिख दिया है, आई लिख दिया, यानी कि 3 लगातार फिर आ गया है। फिर आई के बाद क्या हुआ, जे गैपिंग किया हुआ है, तब 4 लगातार संख्या दिया हुआ है। उसी प्रकार एन ओ यहाँ पे गैपिंग हो जाएगा, अब 5 लगातार संख्या हो जाएगा, पी क्यू आर एस टी कि 5, ये वाली संख्या कहाँ पे है, तो पी क्यू आर एस टी देख सकते हो आप कहाँ पे दिया हुआ है, तो ये डी में दिया हुआ है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप आसानी से समझ गए होंगे। वहीं बात करते हैं अब ये वाला अक्षर दिया हुआ है, तो अक्षर का जो कोडिंग दिया हुआ है, तो हमको ये कोडिंग जब दिया हुआ रहता है तो निकालने में बहुत ही आसानी होता है। तो कैसे निकालेंगे, जब यहाँ पे कोडिंग दिया हुआ है तो इसी में से हमको चुन के, यानी कि छांट के निकालना है। तो कौन सा, सबसे पहले हम बात करते हैं बी को। बी को क्या लिखा गया है, तो बी लिख लें, बिल्डिंग लिखा हुआ है, बिल्डिंग लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, तो बी अक्षर देख रहे हैं कहाँ पे लिखा है, बी को 2 से दर्शाया गया तो हम 2 लिख लेंगे। अब क्या किया, यू, यू को क्या किया, यू को 9 से दर्शाया तो 9 लिख दिए। 29 ए में भी है और 29 बी में भी है, इससे हमको पता चल रहा है आंसर ए या बी आने वाला है। तो हमको जो है और अक्षर को चयन करना जिससे हमको आंसर का पता चल जाए। तो अब देखते हैं क्या होगा, तो आई, आई से क्या, आई को 4 से दर्शाया गया है तो 4 हो गया। अब क्या किया है, एल, एल को क्या लिखा गया है, तो एल को हम देख सकते हैं 6 लिखा गया है, तो 29 46 हो गया। तो 29 46 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब आगे की ओर हम और बढ़ेंगे तब आंसर का एग्जैक्ट पता चलेगा, एग्जैक्ट। अब यहाँ डी से 3 को डी लिखा गया है, यानी डी को 3 दर्शाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, तो इसका आंसर हम बात करते हैं बी, इसका आंसर एग्जैक्ट सही हो जाएगा। तो इसी तरह आप पता कर सकते हो आराम आराम से, कोई परेशानी नहीं, इस तरह का रीजनिंग बनाने में बहुत ही आसानी होता है। अब बात करते हैं 11th नंबर की। तो 11th नंबर की हम बात करें तो ए बी सी डी और ई 5 नदियाँ हैं। तो 5 नदियाँ हैं जिसमें कि ए नदी बी से छोटी है, इसको बनाने में बहुत ही आसानी होता है। तो कैसे बनना है आप समझना है, आपको कि ध्यान से पूर्वक देखना हम कैसे कैसे करते हैं, ठीक उसी तरह आपको करना है, आसानी से बन जाएंगे। वही बात करते हैं, ए जो है नदी बी से छोटी है, तो ए नदी क्या करेंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे और यहाँ पे ए लिख देंगे। ये नदी क्या है, बी से छोटी है, तो हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ठीक। परंतु ई से लंबी है, ये नदी क्या है, बी से छोटी है परंतु ई से लंबी है, तो यहाँ पे ई लिख देंगे, ई को थोड़ा सा इससे छोटा बना दिए ए से, ठीक। अब कहता है, अब कह रहा है कि सी सबसे लंबी है, तो सी सबसे लंबी है तो सी हम सबसे लंबा कर दिए यहाँ पे सबसे बाद पहले। अब वही कहता है डी बी से थोड़ी छोटी है, डी क्या है,
बी से थोड़ी छोटी है तो डी यहाँ बीच में लिख दिए। थोड़ा सा छोटी कर है तो थोड़ा छोटी कर देंगे, इससे लंबा कर देंगे, और बी से थोड़ा छोटा कर देंगे। और ए से थोड़ी लंबी है, डी बी से थोड़ी छोटी है, ए से थोड़ी लंबी है। ठीक है, यहाँ पे हम कर दिए जैसे जैसे कहता है। अब सबसे छोटी नदी कौन सा है, तो सबसे छोटी नदी कह रहा है तो आपको पता चल गया, सीरियल में हम सजा दिए। आई से पता चल रहा है सबसे छोटी नदी ई है, तो ई सबसे छोटी हो जाएगा। इस तरह आप सजाओगे तो आसानी से निकल जाएगा, कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह जानकारी बहुत ही पसंद आया, तो आता होगा तो वीडियो को लाइक भी करिएगा, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना है। बात करते हैं नेक्स्ट की। अब 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो 12 नंबर में कहता है 44। ठीक, 44 22 और क्या करेंगे, 44 22 और 18 को ऐड करने के बाद 54 यानी 44 नहीं 54 प्लस 22 प्लस 18 को ऐड करके इसमें 11th को घटा देने। घटाने के बाद क्या इतना निकल के जाता है, 83 निकल के चला आ रहा है। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे, तो 54 में क्या करेंगे, 54 30 और 16, हमको 83 पुराना है, यहाँ पे भी 83 हो रहा है। आप जोड़ के देख सकते हो। उसी प्रकार कितना हो गया 84, 84 में 16 जोड़ दिए तो 100, 100 में कितना घटा देंगे जो 83 हो जाएगा, तो 100 में 17 घटाएंगे तब तो 83 होगा। तो इसका आंसर की हम बात करें तो 17 इसका आंसर निकल के चला आएगा। तो आसानी से ये निकल गए। अब वही बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है, भिन्न शब्द को का चयन करना है। तो भिन्न शब्द कौन सा इनमें से होने वाला है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डी में जो है कितना ऐड किया है, तो डी में 3 ऐड कर दिया है तो कितना हो जा रहा है, डी सी जे क्या है, जे है। तो डी में 3 जोड़ दिया है तो कितना हो गया, डी यानी कि जी हो गया, ये जी है, आप देख सकते हो। फिर इसमें क्या किया है, 3 जोड़ दिया है, तो 3 जोड़ दिया है तो जे हो गया। ठीक उसी प्रकार हम देखते हैं पी एस भी में भी वही किया है, 3 3 का गैपिंग दिया हुआ है। तो वहीं देख सकते हैं आपके इसमें, तो क्यू यू वाई, क्यू में कितना जोड़ देंगे तो वाई यू हो जाता है, पी क्यू आर एस टी यू, मतलब 4 का एडिंग हो रहा है, यानी कि 4 ऐड करना पड़ रहा है। अब वही बात करते हैं यू में कितना ऐड कर देंगे तो वाई हो जाएगा एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यानी कि 4 ऐड करना पड़ रहा है। तो इससे पता चल जा रहा है कि इसका आंसर सी होने वाला है। बाकी इसमें भी 3 3 का गैपिंग है इन तीनों में, लेकिन इसमें 4 का गैपिंग है। तो इसमें आंसर की हम बात करें तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब 14 नंबर क्वेश्चन कहता है गुने का अर्थ होता है जोड़, गुने का अर्थ जोड़ लिख दिए। जोड़ का अर्थ क्या होता है, घटाव, और घटाव का अर्थ क्या होता है, भागा, और कहता है भागा का अर्थ क्या होता है, गुने। तो अब इसको हमको लिखना है, आंसर निकालना है। तो क्या करेंगे, 12 जोड़ 30, यानी 12 गुण, ये गलत हो गया, तो 12 जोड़ 6 लिख लिया, जैसे से आंसर हम चिन्ह चयन किए वैसे करना है, गुने 3 माइनस 6 भाग 2। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है, तो निकल के चल रहा है कितना छोटी 18, 18 और 12 जोड़ देते हैं कितना 30 हो गया। 30 में अब क्या करना है, तो 3 को घटा देंगे तो 27 इसका आंसर निकल के चला आते हैं। इसका आंसर की हम बात करें तो 27 यानी 27 हो जाता है। अब वही बात करते हैं नेक्स्ट की। तो इसमें आंसर कर रहा है 7 छात्र हैं, इतना इतना दिया है लगातार, यानी कि कतार में व्यवस्थित क्रम में खड़े हुए हैं। तो कतार में खड़े हुए हैं तो कैसे करना है, तो हमको यहाँ पे देख सकते हैं कतार में कैसे खड़ा है, तो हम इसको सजाएंगे। इसको भी उसी तरह करना जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में किए हैं। किस क्वेश्चन में किए थे, 11 नंबर क्वेश्चन में, ठीक उसी प्रकार करना है। तो कतार में व्यवस्थित करना, टी के बाईं से दूसरे और वाई के बाईं से 5वें पर वाई खड़ा, यानी कि आई खड़ा है। तो क्या करेंगे, एक कतार हम ले लिए, ठीक, इसमें कलर हम चेंज कर देते हैं। तो अब कहता है टी के बाईं से दूसरे, टी के बाईं से दूसरे, हम यहाँ पे टी ले लिए, ठीक, टी के बाईं से दूसरे और वाई के बाईं से 5वें आई खड़ा है, आई खड़ा है। टी के बाईं से दूसरे ले लिए 1 2
ठीक। और क्या करा है, टी के दाएं से बाएं से 5 में, टी के बाएं से 5 में कौन आई खड़ा है, ठीक। यहाँ पे हम आई लिख दिए। टी के बाएं से दूसरे हो जाता है 1 2 दूसरे, और वाई के बाएं से 5 में, तो वाई के बाएं से क्या होगा 5 में, तो यहाँ पे हम वाई से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे वाई लिख दिए, तब ना 5वां होगा, 1 2 3 4 5वां, ठीक है, हो गया आराम से। अब वही कहता है कि एस के दाएं से तीसरे आर है, एस के दाएं से तीसरे क्या है, आर है, तो यहाँ पे हम एस लिख देंगे, 1 2 तीसरा, यानी कि तीसरा यहाँ पे लिख देंगे आर, ठीक है, हो गया। तथा आर के तुरंत बाईं ओ है, आर के बाएं तुरंत ओ है, तो यहाँ पे ओ लिख दिए। जैसे से कहता है वैसे से करना है। तो फिर कहता है दाएं सिरे पर वाई है, तो दाएं सिरे पर वाई है, बिल्कुल सही है। अब अक्षर कितना बचा, तो एक अक्षर सिर्फ बचा एच, तो एच को हम यहाँ पे लिख दिए, हो गया क्लियर। अब कहता है कतार में बीच में जो व्यक्ति खड़ा है उसके तुरंत बाईं बाद दाईं ओर कौन खड़ा है, तो तुरंत बाद दाईं ओर कौन खड़ा है, तो तुरंत बाद दाईं ओर जो है वो खड़ा है, कौन है वो, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कतार के बीच में, कतार के बीच में टी है, तीन अक्षर इधर हो गया, 3 अक्षर इधर, तो टी है, तो उसके तुरंत बाद दाईं ओर, तो तुरंत बाद दाईं ओर क्या है, तो वो है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह आपको निकालना है, आसानी से निकल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गए। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब कथन और निष्कर्ष है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाता है, यानी कि ये वाले जो कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है हर एक एग्जाम में यानी कि पूछे जाते हैं। जितने 20 क्वेश्चन हम कराते हैं सब में 20 टाइप का रीजनिंग है, यानी कि 20 टाइप का है। तो इसमें से प्रत्येक टाइप जो है प्रत्येक सेट में आ जा रहा है, यानी कि सब टाइप का रीजनिंग हर एक सेट में आपको देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह अच्छी तरह से समझ आते होंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर के ज़रूर सुझाव दें आपको कैसा लगा। अब वही बात करते हैं कि कुछ लीची, कथन कहता है कुछ लीची आम है, तो कुछ लीची क्या है, हम लीची को ली से लिख दिए, कुछ लीची क्या है आम बना दिए, आम लिख दिए, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब कहता है कुछ आम खेत है, कुछ आम जो है खेत है, हम खेत लिख दिए, ठीक, यहाँ पे लिख सकते हैं इसे। अब कहता है कुछ खेत लीची है, कुछ खेत तो लीची नहीं है लेकिन कुछ लीची आम जरूर है, तो इसलिए एक जो है गलत हो जाएगा, ये सही नहीं होगा। अब कहता है कुछ खेत आम है, यहाँ पे कुछ आम खेत दर्शाया गया है और कुछ खेत आम है, यानी कि कुछ खेत आम भी हो सकते हैं, कुछ आम भी खेत हो सकते हैं। जिसका आंसर हम बात करें दो सही, एकदम सही एग्जैक्ट सही होगा। आंसर की हम बात करें तो केवल 2 इसका निष्कर्ष एग्जैक्ट सही निकलता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं कौन सी आकृति दी हुई प्रश्न आकृति को पूरा करेंगे। तो इस आकृति को कौन पूरा करेगा, वो आकृति आपको चयन करना है। तो हम देख सकते हैं ये आकृति पूरा करने वाले हैं, तो यहाँ पे ऐसे मिला दिए, तो यहाँ पे ये मिल गया, ठीक है, 1 नंबर मिल गया। अब कहता है यहाँ पे ऐसे मिला दिए, इसको भी ऐसे मिला दिए, यहाँ पे भी ऐसे मिल गया, ऐसे मिल गया। अब क्या करना है, तो ये यहाँ पे मिला दिए, यहाँ पे मिला दिए, तो इसका आंसर हम बात करें तो ए इसका आंसर सही हो जाएंगे, यानी कि ए इसको कथन को पूरा कर रहा है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब 15 क्वेश्चन कहता है, यानी कि 18 नंबर है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें 2 संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जैसे निम्नलिखित संख्या युग्म की 2 संख्याएं एक दूसरे से संबंधित है। तो इसका संबंध जैसे होगा उसी प्रकार इसमें से चुनना है, वही संबंध इस 4 ऑप्शन में से किसी एक में दिया गया है। तो बात करते हैं इसको कैसे किया गया है। तो 14 में 1 को जोड़ दिया है और स्क्वायर करके 2 गुने कर दिया है, 14 1 15 हो गया, स्क्वायर गुने 2 कर दिया यानी 225 गुने 2 हो गया, तो कितना हो गया 450। अब वही हम देख सकते हैं किस अक्षर में मतलब नंबर में ऐसा किया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो 18 में 1 ऐड कर देंगे, स्क्वायर करके 2 से गुने कर देंगे, तो कितना हो गया 18 में 1 ऐड कर दिए तो 19 हो गया, 19 स्क्वायर प्लस गुना 2 कर देंगे, कितना हो गया 361 गुने 2। तो इसका आंसर की हम बात करें, इसका आंसर
बी निकल के एग्जैक्ट चला आता है, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएंगे। अब वही बात करते हैं 19 नंबर की। तो 19 नंबर में क्या कहता है, जब दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार पी क्यू पर, यानी कि ये दर्पण है पी क्यू पे रखा गया है, तब दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन करना है कि इसका जो प्रतिबिंब कौन सा बनेगा। तो इसका प्रतिबिंब की हम बात करें तो ये, तो आप दर्पण को इस अक्षर के सामने रख दोगे लिख के, तो यहाँ पे दर्पण रखने के बाद आपको स्वयं पता चलेगा। तो इसका आंसर ये जो है, ये वाला हिस्सा इस साइड दिखाई देगा, ये वाला हिस्सा इस साइड दिखाई देगा। तो यहाँ पे तो देख सकते हो आप, ये इसका आंसर सही होने वाला है। तो डब्लू यहाँ पे चला है, यानी कि इधर वाला जितने भी अक्षर यहाँ पे शो करेंगे। यहाँ दूसरे नंबर पर है तो यहाँ दूसरे नंबर पर शो करता है, तीसरे नंबर पर आर चौथे नंबर पर, आर चौथे नंबर पर, ये जो ऐसे करके लिखा हुआ है तो ये ऐसे हो गया। तो इसका आंसर की हम बात करते हैं, ए इसका आंसर हो जाएगा। अब कहता है उस विकल्प का चयन करें जो नीचे दी गई पारदर्शी शीट को दिखाई दी गई बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर दिखता है, यानी कि इस आकृति को इस तरह दिया हुआ है, इसको ऐसे करके मोड़ देना या इसको इस साइड से मोड़ देना। किसी तरह मोड़ेंगे तो आकृति किस प्रकार दिखाई देगा ये आपको बताना है। जब इसको हम ऐसे करके मोड़ देंगे तो ये वाला यहाँ पे मिल जाएगा और ये आके यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसका आंसर हम बात करें तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी कि इसका जब भी हम मोड़ेंगे तो यहाँ पे इस तरह, तो ये वाला मोड़ेंगे तो ये इस साइड, यानी कि ऐसे बन जाएगा चित्र, ऐसे करके बना के चलाएगा। तो आप देख सकते हैं बी इसका आंसर हो जाएगा। तो बी एग्जैक्ट ऐसे भी मोड़ोगे आप तो बी वाला आंसर से अलावा कोई ये सब ऑप्शन होगा नहीं, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को बहुत ही यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई सुझाव देना हो तो कमेंट कर सुझाव देना ना भूलें। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।